हेलो एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एंड और नॉट के कोड ब्लॉक्स को देखा था और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बाकी सारे जो कोड ब्लॉक्स हैं उनको गौर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जॉइन को। अब ये जो कोड ब्लॉक है ये क्या करता है, ये हमारे दो वर्ड्स को आपस में जॉइन कर सकता है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो हमारे पास पहला वर्ड जो है वो एप्पल है और दूसरा वर्ड जो है बनाना है। तो अगर अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एप्पल और बनाना जॉइन हुआ हुआ आ जाएगा। इसी तरह मैं ये जो जॉइन का कोड ब्लॉक है वो दूसरे कोड ब्लॉक्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे से के कोड ब्लॉक में। और मैं ये जॉइन इसके अंदर ले आता हूँ और मैं ये जॉइन 5 सेकंड्स के लिए अगर रन करूँ से ब्लॉक को, तो हम लोग देखेंगे कि एप्पल और बनाना यहाँ पे जॉइन हुआ हुआ आ रहा है। इसी तरह हम लोग सिर्फ दो वर्ड्स को नहीं बल्कि वर्ड्स और वेरिएबल्स को भी जॉइन कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। बेसिकली वेरिएबल करेगा क्या कि वो हमारी कोई वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो लेट्स से मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम का, और मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे एक वेरिएबल आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी वैल्यू इस टाइम 0 है। अब लेट्स से मैं इसको सेट करता हूँ अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी एक वैल्यू पे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रैच, और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग देखेंगे कि मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी वैल्यू क्या सेट हो गई है, स्क्रैच। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस जॉइन में इन दो वर्ड्स के बजाय मैं अपना वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने अपना वेरिएबल इधर लिखा, और अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ वेलकम टू, और अगर अब मैं इस सेव ब्लॉक को रन करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है वेलकम टू स्क्रैच। तो इसी तरह हम लोग इस जॉइन के ब्लॉक में वर्ड्स, नंबर्स और वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है लेटर का, तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हमें बताता है कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना से का ब्लॉक डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे जॉइन की जगह मैं लेटर इस्तेमाल करता हूँ और ऐसा करता हूँ अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे पैरामीटर पे रखता हूँ। और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हो गया क्या कि ये सर्च करेगा कि हमारे पहले नंबर पे कौन सा लेटर है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो हम देख सकते हैं कि इधर एस लिखा आ गया, क्योंकि जो एस जो है वो हमारे पहले नंबर पर है। इसी तरह अगर मैं 4 लिखता हूँ इधर, और अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो लिखा क्या आना चाहिए, ए, क्योंकि ए जो है वो हमारे 4th नंबर पर है। तो हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ए लिखा आ गया। इसी तरह अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक यूज़ करें जो कि है लेंथ का, तो ये बेसिकली बताता है कि मेरे वर्ड की लेंथ कितनी है। तो इस केस में मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, मैं अपने कोड ब्लॉक को डुप्लीकेट करता हूँ और लेंथ यूज़ करता हूँ, और हम लोग अपने स्क्रैच की लेंथ पता करेंगे। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो 7 अल्फ़ाबेट्स का है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे 7 लिखा आ गया, क्योंकि स्क्रैच की लेंथ 7 थी। अगर मैं अपना अगला कोड ब्लॉक देखूं जो कि कंटेंट्स का है, तो बेसिकली कंटेंट्स का कोड ब्लॉक मुझे बताता है कि क्या मेरा अल्फ़ाबेट जो है वो उस वर्ड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं दोबारा अपना कोड ब्लॉक डुप्लीकेट करता हूँ और मैं यहाँ पे एप्पल की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ए जो है वो स्क्रैच पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि 4th लोकेशन पे ए एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ट्रू लिखा आ गया। इसी तरह अगर मैं ए की जगह बी कर देता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि स्क्रैच में बी लेटर नहीं आता। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पे फॉल्स लिखा आ गया। अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है मॉड्यूलस का, तो ये जो मॉड है इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, और ये है
हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है मैथमेटिक्स में। तो हम लोग अगर डिवाइड करना जानते हैं तो लेट्स से मैं डिवाइड करता हूँ 4 को 3 से। तो हमें पता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा इस केस में? 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं 3 डिवाइड बाय 5 करता हूँ या 5 डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो हम लोग जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो ये सिर्फ 1 तक जाएगा। तो 5 माइनस 3 2। तो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 रह गया। और अगर मैं इसे 6 करता हूँ तो क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है तो इस टाइम हमारे रिमाइंडर क्या रहा? 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलस है वो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है राउंड का, तो राउंड जो है वो हमारे डेसिमल नंबर को राउंड करता है अप या लो। तो अगर मैं लेट्स से लिखता हूँ 3.8 और अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो हम लोग देखेंगे कि हमारी वैल्यू है वो 4 हो जाएगी क्योंकि ये हमारे नंबर 3.8 को राउंड अप कर रहा है। इसी तरह अगर मैं 3.2 लिखता हूँ और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ये देखें ये हमारे नंबर को राउंड डाउन कर रहा है क्योंकि 3.2 को ये 3 कर रहा है। तो ये राउंड अप तब करेगा जब हमारी वैल्यू जो है वो 0.5 या उससे ऊपर हो गई। तो लेट्स से हमारी वैल्यू 3.5 है और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ये 4 हो जाएगी। इसी तरह लेट्स से हमारी वैल्यू जो है वो 3.4 है और अगर अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो हमारी वैल्यू राउंड होके 3 हो जाएगी। अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है एब्सोल्यूट ऑफ, इस ABS का मतलब एब्सोल्यूट भी होता है और एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स में करता क्या है, ये हमारे नेगेटिव नंबर को लेता है और उसे पॉजिटिव कर देता है। तो लेट्स से मेरा नंबर है -5 और अगर मैं इसे रन करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर 5 आया। और लेट्स से हमारा नंबर है ही पॉजिटिव, लेट्स से 5 और अगर अब मैं इसे रन करूं तो हमारा आंसर तब भी 5 ही आएगा। अगर मैं इस कोड ब्लॉक के एरो को क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे और भी फंक्शन है और हम लोग इसमें सीखेंगे कि फ्लोर सीलिंग होता क्या है और बाकी के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो काफ़ी एडवांस है क्योंकि ये जो साइन कॉस और टैन है ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होते हैं और ये काफ़ी एडवांस है, हमें इस टाइम सीखने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्लोर क्या होता है। तो फ्लोर जो है वो हमारे डेसिमल नंबर को नीचे की तरफ लेकर आता है। तो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 5.8 और अगर मैं इस 5.8 को फ्लोर करूँगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा क्योंकि ये मेरे डेसिमल नंबर को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है और 5.8 का जो राउंड ऑफ है वो 5 होगा। पर हम लोगों ने राउंड के कोड ब्लॉक में देखा था कि अगर मैं 5.8 लिखूँ तो राउंड होके ये 6 हो जाएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि राउंड में और फ्लोर में फ़र्क क्या है। राउंड जो है वो इस टाइम 6 हुआ पर फ्लोर जो है वो इस टाइम 5 हुआ। इसी तरह लेट्स से हमारे पास ये 5.2 है तो ये भी फ्लोर होके 5 हो जाएगा और अगर राउंड में 5.2 है तो इसकी भी राउंड होके ये 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग अपने सीलिंग को देखें तो सीलिंग जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फ्लोर के। सीलिंग जो है वो हमारे नंबर को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। तो लेट्स से इस टाइम हमारा नंबर है 5.2 और अगर मैं इसे रन करूं तो मेरा नंबर 6 हो जाएगा आउटपुट इसका। इसी तरह जो हमारा राउंड था वो अगर 5.2 था तो हमारा नंबर 5 रहा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि राउंड और सीलिंग में फ़र्क है। इसी तरह अगर हमारा नंबर 5.8 है तो ये तब भी सीलिंग होके 6 ही रहेगा और अगर राउंड अगर 5.8 है तो ये भी 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोर और सीलिंग और राउंड में फ़र्क क्या है।
तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें और मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।